اور वहीं जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूटी में कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 260 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसमें 60 सीआरपीएफ के जवान और 11 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं। इसके तहत कोरोना मरीजों की कुल तादाद 7097 तक जा पहुंची है। वहीं यूटी में अब तक कोरोना से 4722 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। और चलिए श्रीनगर का रुख करेंगे। मौजूद है हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, पूरे मुल्क में तो बढ़ ही रहा है, यूटी की भी ताज़ा आदादोशुमार कुछ यही कह रहे हैं। आज का क्या ताज़ा आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें तो जो तशवीश वाली बात यहाँ पे इस टाइम ये है कि जो अमवात का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है यहाँ पे, और अमवात में इजाफा हो रहा है। कल से हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 8 लोगों की मौत यहाँ पे कोविड-19 की वजह से हुई है। सुबह से ही 3 पेशेंट्स की मौत यहाँ पे हुई है। एक का ताल्लुक जो है वो श्रीनगर ईदगाह से बताया जा रहा है, जबकि दूसरा जो पेशेंट है उसका सोपोर से ताल्लुक बताया जा रहा है, और जो तीसरा पेशेंट यहाँ पे सीडी हॉस्पिटल में जो जिसकी मौत हुई है उसका ताल्लुक बिजबेहाड़ा से बताया जा रहा है। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी तशवीश की बात है ये, क्योंकि हमने देखा था कि जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम थी पहले दिनों में, लेकिन अब धीरे धीरे डेथ रेट भी बढ़ रही है और जो मरीज़ हैं वो लगातार इस पैंडेमिक का शिकार हो रहे हैं। अगर हम दूसरी ओर केसेस की बात करें तो केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 260 करीब यहाँ पे केसेस जो हैं नए आए हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे में, जिसमें चिंता की बात ये है कि जो 260 में से जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं, तकरीबन 60 के करीब जो हैं वो सीआरपीएफ एहलकार हैं, और 11 के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एहलकार हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि एक तशवीश का विषय इसलिए है क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक जगह पे एक कैंप पे रहते हैं, और उनका जो सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम है वो काफ़ी कम रहता है, और वो अक्सर इन कंटैक्ट रहते हैं लोगों के साथ भी और आपस में भी इन कंटैक्ट रहते हैं, और ऐसे में इतने लोगों का पॉजिटिव निकलना बिल्कुल एक तशवीश की बात है। अगर हम गाइडलाइंस के हवाले से बात करें तो जो ज़िला इंतज़ामिया ने अनलॉक 2 के बाद जो कल यहाँ पे ताज़ा गाइडलाइंस निकाली है उसमें कहा गया है कि जो पिछली गाइडलाइंस थी वो फ़िलहाल 3 जुलाई तक जारी रहेंगी, और 3 जुलाई को जो है वो ताज़ा गाइडलाइंस जो है वो निकाली जाएंगी, जिसके तहत हो सकता है कि कुछ बाज़ार और खोल दिए जाएँ और कुछ और डील दी जाए। शायद बताया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के चलने फिरने के हवाले से भी कोई कदम उठाया जाए इस हवाले से। जी परवेज, हम जो रियायतों की बात कर रहे हैं, अनलॉक की बात कर रहे हैं, तो इस सब के बीच में क्या आपको वहां पर यह भी नजर आ रहा है कि रियायतों के साथ क्या लोग एहतियात भी बरत रहे हैं? क्योंकि एहतियात बहरहाल अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोरोना पर किसी तरह से काबू पाया जा सकता है तो खुद अपना ख्याल करके आसपास के जो लोग हैं उनका ख्याल करके, तो क्या इस तरह की एहतियात आम लोगों में नजर आई? जी बिल्कुल नहीं है ना। जो अगर हम बात करें यहाँ पे कश्मीर वादी की, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो आम लोग हैं वो काफ़ी लाइटली अब ले रहे हैं इस कोविड-19 को। जब से अनलॉक 1 और अनलॉक 2 अब शुरू हुआ है तो बाकी देश की तरह भी यहाँ पे भी लोग काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। जो SOPs हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत कम हमने देखा है कि मास्क लोग यूज़ करते हैं। जो बाज़ारों में भीड़ लगी रहती है वो भी काफ़ी चिंताजनक देखी जाती है हमेशा से। ताहम जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी कोशिश है, फ़ाइन्स किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन्स किए जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ये लोगों को खुद एक एहतियात करना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए है। जो एहतियात बरतने हैं वो उनकी अपनी हिफाजत के लिए और उनके अपने घर वालों की हिफाजत के लिए हैं। तो इस तरह के एहतियात जो है लोगों को खुद उठाने चाहिए, ना कि कोविड को इतना लाइटली लेना चाहिए जितना आजकल लोग ले रहे हैं। जी ना। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, तमाम तर जो जानकारी आपने दी है उसके लिए।